Hello everyone, welcome back to our channel. Let's visualize India. लास्ट वीडियोस में अपन ने पढ़ा था रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सीजन कैसे फॉर्म होते हैं, सीजन कैसे बनते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था रोटेशन क्या होता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन अर्थ जब अर्थ का जो अर्थ अपने एक्सिस में मूव करती है, राइट। अर्थ जब अपने एक्सिस में मूव करती है जिससे क्या होता है, डे और नाइट फॉर्म होते हैं, वो क्या कहलाता है? रोटेशन। रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ सन के चक्कर लगाती है, वो क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन होने से क्या होता है? सीजन फॉर्म होते हैं, समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम। ठीक है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन के बारे में पता चला जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। रोटेशन से डे नाइट बनते हैं और रिवॉल्यूशन से सीजन फॉर्म होते हैं। अब सीजन कैसे बनते हैं, कैसे चेंज होते हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो समर सोलेस्टाइस, विंटर सोलेस्टाइस, इक्विनॉक्स, ये क्या होता है, क्यों सीजन चेंज होते हैं। हम लोग के यहाँ गर्मी है तो हमारा जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे ठंडी पड़ेगी। ठीक है, सपोज करो हम लोग के यहाँ स्प्रिंग है तो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है, सदर्न हेमिस्फीयर है, वहाँ पे ऑटम रहेगा। तो ये सीजन चेंज क्यों रहते हैं? हम लोग तो रहते तो एक ही अर्थ में, तो हमारे सीजन चेंज क्यों होते हैं, डे नाइट शॉर्टर लॉन्गर क्यों होते हैं, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो आई एम श्योर गाइज अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा ना तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और आपके डाउट्स क्लियर करते हैं। समर सॉलिस्टाइस क्या होता है? समर सॉलिस्टाइस होता है जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिल्कुल सन के सामने हुआ। सन के सामने होने से क्या होगा, जो सन की रेज है बिल्कुल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरेगी, राइट। तो वहां पे क्या होगा, गर्मी होगी। ठीक है, सन की रेज जब सामने गिरती है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी। तो इस पार्ट में क्या हुआ, समर रहा, और इस पार्ट में क्या हुआ, विंटर रहा। मतलब ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, गर्मी, क्योंकि सनरेज गिर रही है, और यहाँ पे सनरेज कम है, ना के बराबर होगी या कम रहेगी, स्लैंटिंग रहेंगी। इस वजह से क्या होगा, यहाँ पे ठंडी रहेगी। तो 6 महीने यहाँ गर्मी और 6 महीने यहाँ पे ठंडी। गर्मी में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। दिन बड़े क्यों होते हैं, क्योंकि सनराइज मैक्सिमम टाइम पे गिरती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिन बड़े रहेंगे और यहाँ पे दिन और जो रातें होती है, नाइट्स होती है, वो छोटी रहेगी। इसके ऑपोजिट सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा, यहाँ पे दिन छोटे होंगे और रातें बड़ी रहेगी, क्योंकि सनराइज बहुत मिनिमम टाइम तक रहती है। तो यहाँ पे ठंडी रहेगी। ठंडी में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। ठीक है, समर सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपस में ऑपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो ये था समर सॉलिस्टाइस के बारे में। अब विंटर सॉलिस्टाइस। विंटर सॉलिस्टाइस क्या होता है, जस्ट ऑपोजिट है समर सॉलिस्टाइस का। ठीक है, जो वहां पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था, अब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गया और ये क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर। अब सन की रेज कहाँ गिर रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर पे, सॉरी, सदर्न हेमिस्फीयर पे करने क्या होता है, यहाँ पे गर्मी हो रही है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी थी, अब यहाँ पे क्या हो गया, ठंडी हो गई। ठीक है, हमारे 6 मंथ में हमारे सीजन चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ठंडी हुआ, यहाँ पे गर्मी हुआ, और इस पार्ट में क्या हुआ, ठंडी हो गई। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मैक्सिमम सनरेज गिर रही है। उस टाइम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिर रही थी, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिर रही है। ठीक है, बिल्कुल सदर्न हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सीजन आपस में ऑपोजिट रहेंगे। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, शॉर्टर डे और लॉन्गर नाइट। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, लॉन्गर डे और शॉर्टर नाइट, राइट। अब आपने पढ़ा होगा अपनी बुक्स में कि हम क्रिसमस जो हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं 25 दिसंबर में, हम लोग के यहाँ तो गर्मी ठंडी पड़ती है, विंटर रहता है। ठीक है, बट ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस गर्मी में सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जिस टाइम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी रहेगी, विंटर सीजन रहेगा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी रहेगी। बिल्कुल ऑपोजिट है आपस में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो दोनों सीजन आपस में ऑपोजिट रहेंगे। ऑपोजिट रहने से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे फुल ठंडी है तो वहां पे फुल गर्मी रहेगी। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में होने की वजह से दोनों का डायरेक्शन सीजन चेंज रहेंगे, और वहां पे क्रिसमस वो लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, गर्मियों में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। अब इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स हमने एकदम वर्ड से समझ मारा, इक्वल वर्ड से बना। तो जो हमने पढ़ा था समर सॉलिस्टाइज में और विंटर सॉलिस्टाइज में क्या होता है, डे और नाइट शॉर्टर लॉन्गर होता है। इक्विनॉक्स में क्या होगा, डे और नाइट इक्वल रहेंगे।
जैसा दिन, जितना टाइम दिन का है उतनी टाइम रात की होगी, बिकॉज सनराइज बिल्कुल इक्वल गिरती है, कोई कम कोई ज्यादा नहीं हो, ठीक है। बट सीजन का भी चेंज पड़ेगा। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, स्प्रिंग है, तो सपोज करो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम हो जाएगा। अगर नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम है तो वहां पे क्या होगा, सदर्न हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, राइट। तो और इस मौसम में ना ज्यादा गर्मी रहती है ना ज्यादा ठंडी रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर में के आसपास के टाइम पे हम लोग के डे नाइट इक्वल्स रहते हैं। सबसे ज्यादा 21 मार्च और 23 सितंबर में रहता है, डे नाइट बिल्कुल इक्वल रहते हैं, ठीक है। और इस मौसम में ना ज्यादा गर्मी रहती है और ना ही ज्यादा ठंडी रहती है। तो ये हो गया इक्विनोक्स के बारे में। तो गाइस ये था अपना सीजन कैसे फॉर्म होता है, ठीक है। सीजन कैसे बने, समर सोलिस्टाइज, विंटर सोलिस्टाइज क्यों होते हैं, कैसे चेंज होता है, डे और नाइट शॉर्टर लॉन्गर कैसे होता है, इक्विनोक्स क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया में हम जो क्रिसमस है वो समर में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आपने कई बार देखा होगा, हम लोग यहाँ पे गर्मी है तो हम दूसरी कंट्रीज में बात करते हैं, या जैसे हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में तो कोई सदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे, ठीक है। तो वहां पे मौसम चेंज रहेगा, ठीक है। तो अब आपको शायद मेरे सब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। क्यों सीजन चेंज होते हैं, डे और नाइट क्यों होता है, डे और नाइट शॉर्टर लॉन्गर क्यों होते हैं, स्प्रिंग और ऑटम, विंटर समर आपस में चेंजेस कैसे होते हैं, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर होते हैं, ठीक है। अब पैरिजी ऑपोजिट क्या होता है। पैरिजी क्या होता है, जब मून बिल्कुल अर्थ के पास में आता है, जब मून चक्कर लगाता है, मून हमारा क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। तो मून जब अर्थ के चक्कर लगाता है तो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस नहीं आता, कहीं पे ज्यादा होता है और कहीं पे क्या होता है, कम होता है। तो जब सबसे ज्यादा अर्थ के पास में होता है वो क्या होगा, पैरिजी। और जब सबसे ज्यादा दूर होगा उसको क्या होगा, एपोजी बोलेंगे, ठीक है। और मून से क्या होता है, मून के फेजेस वगैरह बनते हैं, जब फुल मून, न्यू मून, ठीक है, ये मून के चक्कर लगाने से बनते हैं, इनके चेंजेस होते रहता है। हमारा जो फेजेस होता है मून का, फुल मून होता है, न्यू मून होता है, ठीक है, वैक्सिंग होता है, वेवनिंग होता है, क्रेसेंट होता है, ये सारे अलग अलग फेजेस थे जो अर्थ के चक्कर लगाने से ही बनता है। अब क्या है पैरिहीलिंग। पैरिहीलिंग क्या होता है, जैसे मून अर्थ के चक्कर लगाता है वैसे अर्थ भी सन के चक्कर लगाती है, राइट। तो जैसे मून अर्थ के पास में आता है, मून अर्थ से दूर रहता है, वैसे अर्थ भी सन की दूर रहती है, सन के पास में रहती है। तो इस चीज को भी, इस डिस्टेंस को भी क्या बोला जाता है, जब अर्थ सबसे पास में होती है सन के तो वो क्या कहलाता है, पैरिहीलिंग। और जब अर्थ सबसे दूर होती है सन के तो उसे क्या बोलेंगे, एपीलियन, ठीक है। तो ये इनका प्रोसेस है, ये इनको कहा जाता है, इनके डिस्टेंस में काफी गैप रहता है, कई बार तो बहुत ज्यादा दूर हो, कई बार सबसे ज्यादा पास में। जब अर्थ ज्यादा दूर होगा ऑब्वियसली विंटर पड़ेगा, और जब अर्थ सबसे ज्यादा पास में रहेगा तो क्या होगा, गर्मी रहेगी, ठीक है। तो ये था पेरिहिलियन और एपिहिलियन के बारे में। तो गाइस अपना ये पूरा चैप्टर खत्म होता है मोशंस ऑफ द अर्थ के बारे में। ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर था अपना, ये पूरा खत्म, फिनिश हो गया। तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा गाइस, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजें, और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस, बाय बाय।